हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रणवीर सिंह और डॉन 3 के अराउंड चल रही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, क्योंकि इस पॉइंट पे मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं रह गया है। अब इसमें लीगल केस, 45 करोड़ का डैमेज क्लेम, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स और FWICE जैसी बड़ी एसोसिएशन तक इन्वॉल्व हो चुकी है। और इंटरनेट पर लोग दो हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रणवीर सिंह ने एंड मोमेंट पर फिल्म छोड़कर अनप्रोफेशनल बिहेवियर किया है। वहीं दूसरी तरफ काफी लोगों का कहना है कि फरहान अख्तर और मेकर्स ने खुद 2 साल तक फिल्म को लटकाकर रणवीर के साथ अनफेयर किया। तो आखिर सच क्या है? रणवीर सिंह अचानक डॉन 3 से पीछे क्यों हटे? फरहान अख्तर 45 करोड़ क्यों मांग रहे हैं? और FWICE ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया कि यूनियन के लोग रणवीर के साथ काम नहीं करेंगे? आज की वीडियो में हम पूरी टाइमलाइन डिटेल में समझेंगे। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2021 से, जब फरहान अख्तर ने डिसाइड किया कि वो डॉन 3 बनाएंगे। ऑब्वियसली सबसे पहले ये फिल्म शाहरुख खान को ऑफर की गई, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शाहरुख ने ये फिल्म करने से मना कर दिया। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म का बजट बहुत हाई था और फरहान को इन्वेस्टर्स भी आसानी से नहीं मिल रहे थे। यानी फिल्म अनाउंस तो हो गई थी, लेकिन चीजें आगे बढ़ नहीं रही थी। फिर काफी समय बाद एक प्रोडक्शन हाउस इस फिल्म को फंड करने के लिए तैयार हुआ और 2023 में रणवीर सिंह को ऑफिशियली डॉन 3 के लिए फाइनलाइज कर दिया गया। लेकिन उस टाइम इंटरनेट पर काफी मिक्स रिएक्शन था, क्योंकि रणवीर सिंह का करियर उस फेज में थोड़ा डाउन चल रहा था। 2020 के बाद उनकी कई फिल्में उम्मीद के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाई थी, तो लोगों को डाउट था कि क्या रणवीर सच में डॉन जैसे आइकॉनिक फ्रेंचाइजेस को कैरी कर पाएंगे। फिर रॉकी और रानी रिलीज हुई और उसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ कि रणवीर ही नए डॉन होंगे। लेकिन यहाँ से जो सबसे बड़ा इशू शुरू हुआ वो था लगातार डिले, क्योंकि एक्टर जब किसी बड़ी फिल्म को डेट्स दे देता है तो वो दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए फ्रीली कमिट नहीं कर सकता, और यही चीज रणवीर के साथ हुई। डॉन 3 की शूटिंग बार बार पोस्टपोन होती रही। इसी बीच रणवीर को आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ऑफर हुई, और क्योंकि डॉन 3 की शूटिंग शुरू नहीं हो रही थी, इसलिए रणवीर ने अपने डेट्स धुरंधर को दे दिए। अब यहाँ इंटरनेट का कहना है कि पहली बार डिले फरहान अख्तर की तरफ से हुआ था, क्योंकि वो खुद अपने एक्टिंग प्रोजेक्ट्स और बाकी चीजों में बिजी थे। फिर धुरंधर बननी शुरू हुई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म का बजट भी बढ़ रहा था और एक पॉइंट पर फंडिंग इश्यूज भी आए। यहाँ तक कहा गया कि रणवीर सिंह और आदित्य धर ने खुद भी कुछ फाइनेंशियल डिफरेंस मैनेज किया ताकि फिल्म रुक ना जाए। और फिर जब धुरंधर रिलीज हुई तो उसने पूरा गेम बदल दिया। फिल्म बहुत बड़ी हिट गई। रणवीर सिंह को फिर से स्टार ट्रीटमेंट मिलने लगा। इंडस्ट्री में उनका डिमांड वापस बढ़ गया। लोग फिर से उनके साथ काम करना चाहते थे, और यही वो पॉइंट था जहां इंटरनेट के हिसाब से अचानक डॉन 3 के मेकर्स को भी फिल्म जल्दी शुरू करने की अर्जेंसी महसूस होने लगी। अब यहाँ से कहानी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रणवीर ने अपनी कुछ डिमांड्स चेंज की। उनका कहना था कि 2 साल से वो फिल्म के लिए वेट कर रहे हैं। इतने टाइम में उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट्स भी मिस किए होंगे, तो अब अगर फिल्म बन रही है तो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर बात होनी चाहिए, यानी फिल्म के प्रॉफिट का एक हिस्सा उन्हें भी मिले। अब ये क्लियर नहीं है कि मेकर्स इस बात पर पूरी तरह एग्री हुए या नहीं, लेकिन कुछ न कुछ कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन हुआ। और फिर बताया गया कि 2026 में शूटिंग शुरू होनी थी। लोकेशंस, ट्रैवल, स्टाफ अरेंजमेंट्स सब बुक हो चुके थे। लेकिन फरहान अख्तर का क्लेम है कि शूट शुरू होने से सिर्फ 3 हफ्ते पहले रणवीर सिंह ने फिल्म छोड़ दी, और यही वो पॉइंट है जहां से मामला लीगल हो गया। फरहान अख्तर और बाकी प्रोड्यूसर्स का कहना है कि एंड मोमेंट पर बैकआउट की वजह से उन्हें लगभग 45 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल लोकेशंस, टीम, टेक्निकल स्टाफ, होटल्स और बाकी अरेंजमेंट्स पहले ही बुक किए जा चुके थे, जिसके बाद अप्रैल में रणवीर सिंह के खिलाफ केस फाइल किया गया। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट का एक बड़ा सेक्शन रणवीर को सपोर्ट कर रहा है। उनका कहना है कि अगर 2023 में फिल्म अनाउंस हुई थी और 2 साल तक शूट शुरू ही नहीं हुई, तो एक्टर कब तक वेट करेगा, क्योंकि उस दौरान रणवीर दूसरी फिल्मों के लिए भी पूरी तरह फ्री नहीं थे। यानी कहीं न कहीं उनका भी टाइम और करियर प्लान अफेक्ट हुआ। अब इस पूरे ड्रामे में FWICE की एंट्री ने चीजों को और बड़ा बना दिया। जिन लोगों को नहीं पता, FWICE एक इंडस्ट्री बॉडी है जो टेक्नीशियंस, जूनियर आर्टिस्ट्स, लाइटमैन, डांसर्स और फिल्म इंडस्ट्री के कई वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती है। फरहान अख्तर वहां पहुंचे और उन्होंने अपने बिल्स और प्रूफ्स दिखाए, जिसके बाद FWICE ने रणवीर सिंह को बुलाया कि वो आकर अपना साइड भी रखें। रिपोर्ट्स के हिसाब से रणवीर को कई रिमाइंडर्स भेजे गए, लेकिन रणवीर खुद वहां नहीं गए। बाद में उनकी टीम की तरफ से मैसेज आया कि ये मामला कोर्ट में है, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है, लेकिन रणवीर खुद नहीं आएंगे। और यहीं से मामला ईगो क्लैश जैसा लगने लगा, क्योंकि इंटरनेट पर काफी लोग बोल रहे हैं कि अगर रणवीर का मैनेजर या लीगल टीम उनका साइड रखने आ रही थी तो उसे सुनना चाहिए था। आखिरकार मामला अब कोर्ट में है
और ऑब्वियसली कोई भी बड़ा स्टार बिना लीगल एडवाइस के ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देगा, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ गलत बोल दिया तो बाद में वही चीज कोर्ट में उनके खिलाफ यूज हो सकती है। और यही वजह है कि काफी लोगों को FWIC का स्टैंड थोड़ा प्रेशर टैक्टिक जैसा लग रहा है, क्योंकि टेक्निकली वो एक इंडस्ट्री बॉडी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं। वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोई आकर अपना साइड रखे, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ऑनेस्टली इस पूरे केस में दोनों साइड्स की कुछ न कुछ गलती जरूर दिखती है। अगर रणवीर ने सच में शूटिंग से 3 हफ्ते पहले फिल्म छोड़ी तो ऑब्वियसली मेकर्स को नुकसान हुआ होगा, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि फिल्म 2 साल तक डिले होती रही और उस दौरान रणवीर भी अनसर्टेनिटी फेस कर रहे थे। और इंटरनेट पर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब तक धुरंधर हिट नहीं हुई थी तब तक रणवीर को रिप्लेस करने की बातें चल रही थी, लेकिन जैसे ही फिल्म ब्लॉकबस्टर गई, अचानक डॉन 3 को जल्दी शुरू करने की अर्जेंसी आ गई, जिसकी वजह से रणवीर और ज्यादा अपसेट हुए। अब असली सच क्या है वो शायद कोर्ट केस और दोनों साइड्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन एक चीज जरूर क्लियर है कि डॉन 3 का ये पूरा मामला अब सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, स्टार वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट्स और पावर गेम का बड़ा उदाहरण बन चुका है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो? क्या रणवीर सिंह के साथ अनफेयर हुआ या फिर एंड मोमेंट पर फिल्म छोड़ना गलत था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।